बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि एक क्वेश्चन का आंसर के हवाले से। कल हमारे नाज़रीन में से एक हमारे जो है वो मोज़स भाई ने क्वेश्चन किया था कि सर हमें बता दें कि जो डाई करोड़ की प्रॉपर्टी है इसके ऊपर कोई नया टैक्स लागू हुआ है, इसकी कोई नई स्लैब आई है तो इसके ऊपर कितना टैक्स पे करना है, कब पे करना है, अगर हम नहीं पे नहीं करते तो क्या होगा और इससे जो है ना वो एग्जाम्पशन किस किस को मिल सकती है। तो आज इसी के रिप्लाई में आज की जो हमारी वीडियो है। तो नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये जो डाई करोड़ की प्रॉपर्टी वाला जो ऑर्डिनेंस आया है, जो सेक्शन आया है, ये है जिसे ये पहले भी इंट्रोड्यूस हुआ था पिछले साल में भी टैक्स ये 2023 के अंदर भी, जिसको हमने जो है देखा था कि जिसमें हमने जो फाइल करनी होती थी 7E की स्टेटमेंट, यानी कि जिस बंदे की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ऊपर है या जिस बंदे के पास 2 या 3 घर हैं या 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी वैल्यू जो है वो 2.5 करोड़ से ऊपर है, तो उस बंदे के लिए लाजमी था कि वो अपनी 7E की स्टेटमेंट फाइल करेगा। उसमें जो गवर्नमेंट ने जो इसमें तरीक़ेकार अपनाया था वो ये था कि अगर एक बंदा जिसके पास 2.5 करोड़ तक प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको इसके अंदर नहीं फाल किया जाएगा, लेकिन जिस बंदे के पास 2.5 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी है, मतलब अगर किसी बंदे के पास जो प्रॉपर्टी है वो 5 करोड़ की है, उसमें से जो 2.5 करोड़ है यानी 2.5 करोड़ जो है उसमें से वो लेस हो जाएगा, वो एग्जाम्प्ट है। बाकी जो 2.5 करोड़ है यानी कि 2.5 करोड़ बाकी जो बचेगा, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आपने चाहे वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी है या नहीं दी, लेकिन गवर्नमेंट ये अज्यूम कर लिया है, गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया है अपने पास से कि हम गवर्नमेंट अज्यूम कर लिया है कि वो प्रॉपर्टी जो 2.5 करोड़ की है वो जो है वो रेंट पे है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या किया था इसके ऊपर, उन्होंने कहा था कि वो जो 2.5 करोड़ है उसका 5% जो है वो एनुअल इनकम कंसिडर की जाएगी प्रॉपर्टी से, यानी कि 2.5 करोड़ का अगर आप 5% निकालें तो जो भी अमाउंट बनेगी वो उन्होंने कहा था कि आपकी वो एनुअल इनकम है प्रॉपर्टी से। आपने चाहे प्रॉपर्टी नहीं दी हुई रेंट पे, लेकिन गवर्नमेंट ने अज्यूम कर लिया कि भाई ये हमारी जो है ना वो रेंटल इनकम है इस बंदे की। अब जो रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है, जो उसकी इनकम निकलेगी 5% के हिसाब से, जो उसकी जो रेंट की प्रॉपर्टी जो बनेगी, जो उसकी अमाउंट बनेगी, इनकम बनेगी रेंट की, उस अमाउंट का 20% आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। यानी कि एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक कंसेप्ट है कि जिस बंदे के पास 5 लाख की प्रॉपर्टी है, ये जो आज का टॉपिक है ये मेरे ओवरसीज़ भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वहाँ पे जो है बाहर बैठे जनाब पैसे भेजते हैं, जनाब 75 लाख की प्रॉपर्टी ली, 75 लाख जो है वो ब्लैक में डाले, जनाब किसी और के नाम प्रॉपर्टी का दिए, मतलब मैं कहता हूँ मैं अपने नाम नहीं बनाई जा रहा, किसी और के नाम पे जनाब प्रॉपर्टी कर दी, तो जी मुझे तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। भाई जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ से ऊपर होगी तो जितनी वैल्यू 2.5 करोड़ से ऊपर होगी उसका 5% गवर्नमेंट जो है वो वैल्यूएशन करेगी एज अ रेंटल इनकम, और फिर उस 5% रेंटल इनकम का जो है वो उसका जो रेंटल इनकम बनेगी 5%, उसका 20% आपने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। बाकी जितने टैक्स हैं प्रॉपर्टी के सेल परचेज का जो भी टैक्स लगते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो इसके अंदर कंसिडर नहीं होंगे, ये एक अलग चीज़ है, ये आपने गवर्नमेंट को पे करना ही करना है। तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तान में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बाहर बैठे जनाब वो उधर से अमाउंट भेजते हैं और जनाब कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि बाद में हमें पता नहीं चला कि ये क्या चीज़ है, और जैसे ही जनाब वो एयरपोर्ट पे यूँ करके लैंड करेंगे उधर से जनाब हथकड़ियाँ लगी होंगी आए भी कि चले आपने जो है ये किया क्यों नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बंदे के, दोबारा सुन लें, कि जिस बंदे के पास एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज होंगी और उनकी वैल्यू 2.5 करोड़ से ऊपर होगी, तो उस बंदे को 2.5 करोड़ को छोड़ के बाकी जितनी वैल्यू 2.5 करोड़ से ऊपर होगी उसका 5% कंसिडर किया जाएगा रेंटल इनकम, और फिर उस रेंटल इनकम का 20% जो है वो आपने 7E के अंडर जो है वो आपने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। ये था एक जो है ना कि इसका कंसेप्ट भी, टैक्स लागू हुआ है तो कितना हुआ है, तो भाई इसके ऊपर जो 20% टैक्स लागू हुआ है टोटल वैल्यू का नहीं, 2.5 लाख से 2.5 करोड़ से ऊपर जो वैल्यू उसका नहीं, बल्कि जो 2.5 करोड़ से ऊपर वैल्यू का जो 5% आएगा उसका 20% आपने गवर्नमेंट को पे करना है। अब आती है बारी के जी इस पे जो है ना वो एग्जाम्प्ट किन किन लोगों को है।
तो अगर मैं इसमें एग्जाम्पशन की बात करूं तो इस टैक्स में से ये जो डीम्ड इनकम है इसमें से वो लोग एग्जाम्प्ट हैं जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड है। इसीलिए तो जनाब आजकल जो है वो हमारे अगर देखा जाए ना सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बड़े फनकार हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फार्म हाउस बनाओ, फार्म हाउस बनाते जाओ जनाब आपको टैक्स की एग्जेम्पशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने सीधा क्लियरली बताया है कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है उसकी वैल्यू चाहे 10 करोड़ है, चाहे 20 करोड़ है, चाहे 5 करोड़ है, चाहे 2.5 करोड़ है, उसके ऊपर आपको ये 7E का टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आपने जो आपके पास 2.5 करोड़ से ऊपर जितनी प्रॉपर्टी, अगर आपने वो प्रॉपर्टी लिए हुए 1 साल हुआ है या 1 साल से कम अर्सा हुआ है तो फिर आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने उस प्रॉपर्टी को लिया है, अगर उस टाइम पीरियड जब वो 1 साल से ऊपर हो गया है तो फिर आपको ये जो डीम्ड इनकम का जो टैक्स है, जो 7E सेक्शन का टैक्स है, 5% इनकम का 20% जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हाँ, ये है कि अगर आपके 2-3 साल से बैक बनता है तो FBR जो है वो आपको बैक वैल्यूएशन भी कर सकता है आपकी, और उसकी बेस पे आपसे वो टैक्स चार्ज कर सकता है, क्योंकि FBI के पास सारी अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, FBI के पास आपके जनाब बैंक अकाउंट भी हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जनाब एक और बड़ी मज़े की बात है कि जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं वो कहते हैं जी ठीक है हम तो यहाँ पर रहते नहीं हैं, हमें क्या FBR कर लेगा, हम तो जो है ना छाती चौड़ी करके तो चलते हैं, हमें तो मसला ही कोई नहीं है। उनके लिए सबसे ज़्यादा मसला है। पहली बात ये है, ये उस क्वेश्चन का जवाब है कि जो इसमें कहा था कि अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो भाई अगर आप नहीं करेंगे, सबसे पहले जब भी आप ओवरसीज़ हैं तो आप जनाब एयरपोर्ट पर यूँ करके लैंड करेंगे तो साथ ही आपको हथकड़ियाँ लगी होंगी और आप जेल जाएंगे। ठीक है, या तो आप 5 साल जेल भुगतेंगे या फिर आप जो टैक्स बनेगा जितना भी बनेगा वो आप पे करेंगे। उसके अलावा ये है कि आपका बैंक अकाउंट जब वो सीज हो जाएगा। अगर वो भी नहीं होता, आप कहते हैं हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं है, हमने तो जनाब यहाँ पाकिस्तान बैंक अकाउंट मेंटेन ही कोई नहीं किया हुआ। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अगर आपने ये भी नहीं किया हुआ तो आप 5-10 साल के लिए बाहर बैठे हैं, तो जो पाकिस्तान में आपने प्रॉपर्टी बनाई है 2.5 करोड़ से ऊपर जिसके आप टैक्स नहीं दे रहे, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को भूल जाएं। वो जो प्रॉपर्टी है वो फिर गवर्नमेंट के खाते में गई, FBR के खाते में गई, वो उस प्रॉपर्टी को आप भूल जाएं। अगर आप उस प्रॉपर्टी को दोबारा हासिल करना चाहेंगे तो जितने सालों का आपने डीम्ड जो टैक्स है वो नहीं दिया होगा, डीम्ड इनकम का टैक्स नहीं दिया होगा 7E का, वो तमाम टैक्स कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट होने के बाद वो आप पे करेंगे, उसके बाद जाकर आपको प्रॉपर्टी जो है वो रीबैक मिल सकती है। इसके अलावा जो है उसमें कोई जो है ना वो सिचुएशन नहीं है। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे एग्जाम्पशन की कि किन किन लोगों को एग्जाम्पशन है इस टैक्स में से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो वो लोग हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, जैसे फार्म हाउस वगैरह या कुछ रही ज़मीन है, तो उनको इस टैक्स से एग्जाम्पशन है, उनको ये टैक्स नहीं लागू होगा। दूसरा वो लोग हैं जिन्होंने 1 साल हो गया अभी ये प्रॉपर्टी लीक हो, या उनको 1 साल से कम अर्सा हुआ है तो उनको ये टैक्स नहीं लगेगा। तीसरे वो लोग हैं जो कि मतलब बेवा हैं, जो औरतें जो है वो बेवा हैं, ठीक है, या शुहदा की फैमिली में से हैं, उनको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि शुहदा जो है वो हमारा कहते हैं ना कि शहीद जो कभी जो है ना वो फोत नहीं होता। ठीक है, और शहीद जब हमारे जो है ना वो साल का जो है ना वो फ़ख्र है, तो शुहदा को जो शुहदा के पास ये प्रॉपर्टी होगी उनको भी ये वाला टैक्स, डीम्ड इनकम का टैक्स नहीं लगेगा, उनको ये टैक्स पे नहीं करना होगा। तो ये 4 लोग हैं जिनको इस टैक्स से एग्जाम्पशन मिलेगी। बाकी जितने भी लोग होंगे, बाकी जितनों के पास प्रॉपर्टी होगी, उन तमाम को ये डीम्ड इनकम का टैक्स लगेगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि सर अगर किसी बंदे के पास प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ऊपर वैल्यू की है लेकिन वो प्रॉपर्टी उस बंदे के अपने पर्सनल इस्तेमाल में है, तो क्या उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा? नहीं। इसमें एक और चीज़ है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, और ये बाज़ कंसल्टेंट ये चीज़ आपको कभी नहीं बताएंगे। अगर आपके पास एक घर है और उसकी वैल्यू आपकी 5 करोड़ है या 2.5 करोड़ से ऊपर है, तो उसके ऊपर आपको डीम्ड इनकम का टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो आपने खुद अपने पर्सनल जो है वो इस्तेमाल के लिए रखी हुई है, आप अपने जो है इस्तेमाल अपने जो पर्सनल इस्तेमाल में लेके आए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे आपकी रहाइश है, जो कुछ भी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी का वहाँ पे आप खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपने वो रेंट पर नहीं दी हुई और एक ही प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे उसकी जितनी भी वैल्यू है। लेकिन अगर आपके पास एक के अलावा आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसमें एक जो प्रॉपर्टी है वो आपकी साइड पे हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी पर्सनल इनकम, वो आपकी पर्सनल है जो है वो यूज़ में चली जाएगी। बाकी जितनी प्रॉपर्टीज होंगी उनकी वैल्यू कैलकुलेट होगी और उनके ऊपर फिर वो डीम्ड इनकम वाला जो है वो टैक्स लगेगा। तो ये था आज का टॉपिक।
ये भाई को मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि उनको समझ आई। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप हमारे नंबर पर रब्ता करके हमसे मज़ीद डिटेल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टैक्स से रिलेटेड किसी किस्म की सर्विसेज चाहिए, आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड किसी किस्म की सर्विस चाहिए, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, आपको जनाब वो ट्रेड मार्क रजिस्टर कराना है, या आपने अपना कॉल सेंटर रजिस्टर कराना है, आपने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनवाना है, कुछ भी करना है टैक्स से रिलेटेड, तो आप बिला झिझक हमारी फर्म से रब्ता कर सकते हैं। हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं। आपकी रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस से लेके आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन तक, बिजनेस के मेंटेनेंस तक, बिजनेस के अकाउंट्स तक, बिजनेस के ऑडिट रिपोर्ट तक, तमाम तक जो मामलात हैं उनको हम डील करते हैं। और आप किसी भी हवाले से हमारी फर्म से रब्ता कर सकते हैं। हमारी फर्म का जो नंबर है वो है जी 030540742923। A to Z टैक्स कंसल्टेंट आसिफ नदीम एडवोकेट।